रामपुर के जंगल में गर्मी का कहर बरस रहा था। टूनी अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। टूनी पानी लेकर जा रही होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी गर्मी! ये तो अभी शुरू की गर्मी है। अभी तो पूरे 2 महीने बचे हैं। लगता है जीना मुश्किल हो जाएगा। हे ऊपर वाले, रहम कर। माँ जी, ये लीजिए, मैं पानी ले आई। बाहर बहुत गर्मी है माँ जी। थोड़ा ख्याल रखना कि बच्चे पानी को ऐसे ही बर्बाद न करे। बड़ी मुश्किल से पानी मिला है। हाँ टूनी बहू, तू आराम कर। इस गर्मी में तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। हाँ माँ जी, मुझे तो डर है बच्चों को कुछ ना हो। इतनी गर्मी में उतना दूर स्कूल जाना पड़ता है। ले बहू, थोड़ा पानी पी ले और आराम कर, फिर काम करना। और इधर उधर की बातें छोड़, अपना ख्याल रख। पहले तू बहुत कमजोर नजर आ रही है। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। वो बस पसीने की वजह से थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। माँ जी, बाहर की गर्मी तो बहुत जानलेवा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बहू, अंदर की गर्मी क्या कम है? अंदर भी ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य देव हमारे घर के अंदर ही उगे हो। हाँ माँ जी, घर में भी पूरा दिन तपते रहता है। ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द ही कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, ताकि हम आराम से गर्मी के दिन गुजार सके और सबकी सेहत भी ठीक रहे। हाँ टूनी बहू, तुम ठीक कर रही हो, वरना हमें इस गर्मी में एक एक पल घुट घुट कर जीना होगा। टूनी की सास भी उसकी बातों पर सहमति देती है। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर के नाम है वंदना देवांगन, अरीबा अशरफ से, एंजल, आनवी और सानवी, रिहाना और आकांक्षी। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में आए तो योशी बड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पे हाइप देना बिल्कुल ना भूले। फिर दोनों सास बहू घर के काम में लग जाते हैं। टूनी की सास एक बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो अपनी बहू के सारे कामों में हाथ बटाती थी। शाम के समय सूरज ढलने के बाद भी गर्मी कम नहीं होती। हवा का तो नामो निशान भी नहीं था। घर पूरी तरह से तप रहा होता है। दोनों सास बहू घर का काम करके आराम कर रही होती है कि तभी घर के बाहर आवाज सुनाई पड़ता है। अरे टूनी बहू, रज्जो, कहाँ हो? पानी, कोई हमें पानी दे दो, प्यास से मर जाएंगे, कोई पानी दे दो। हाँ टूनी, आज तो हालत ही खराब हो गई है। इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पसीने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सारा पानी ही सूख गया है। पहले पानी दे दो बहू, जान निकली जा रही है। पसीने में नहा डाले हैं। आज सच में समझ आया कि गर्मी क्या है। आप लोग अंदर आ जाइए। दोनों घर के अंदर जाते हैं। वो दोनों पसीने में लथपथ थे और गर्मी में बेहाल थे। टूनी की सास ये सब देखकर घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने? इतना पसीना, दोनों का चेहरा भी पूरी तरह से उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आग की भट्टी से निकल कर आए हो। ये लीजिए पानी। अरे बेटा, पहले आराम से बैठ जाओ, इतना क्यों परेशान हो? टूनी बहू, चल हम नदी से पानी भर कर ले आते हैं। ठंडे पानी में नहाएंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। सूरज भी ढल गया है। अभी पानी लाएंगे तो ठंडा रहेगा। इन्हें भी नहाने के बाद राहत मिलेगी। रात हो जाती है।
दोनों सास बहू मटका लेकर पानी लेने चले जाती हैं। चांदनी रात में नदी का पानी ठंडा लग रहा होता है। चांद की शीतल रोशनी में नदी का पानी कितना ठंडा लग रहा है। यही पानी उनके लिए राहत होगा। उन्हें इस गर्मी में शांति मिलेगी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। चलिए माँ जी, जल्दी चलते हैं। दोनों सास बहू मटके में पानी भरकर घर ले आती हैं। टूना जी, लीजिए पानी, आप दोनों नहा लीजिए। इतना ठंडा पानी तुम लोग इतनी रात को लेकर आए हो? हाँ टूना जी, रात को नदी का पानी ठंडा होता है। अब जाइए, आप दोनों नहा लीजिए, गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों नहाकर आते हैं। उन्हें कुछ देर के लिए गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से गर्मी लगने लगती है। अरे अभी अभी तो नहाए थे, अब फिर से गर्मी लगने लगी। इतनी गर्मी है कि ठंडा पानी का भी कोई असर नहीं हुआ। सच में ऐसा लग रहा है जैसे नहाया ही नहीं। आज तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। फिर सब खाना खाने बैठते हैं। घर के अंदर बहुत गर्मी होती है। गर्मी के कारण ढंग से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। बेटा, थोड़ा सा तो खा ले, बिना खाना खाए मत सो जाना, कल सुबह तुम्हें काम पर भी तो जाना है। फिर सभी खाना खाकर सोने लगते हैं। सभी गर्मी के कारण परेशान थे। सब पंखा करते हुए सोते हैं। इतनी गर्मी थी कि किसी का भी ढंग से नींद नहीं पड़ता। बाप रे बाप, ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगा। पूरी रात ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। पता नहीं कब खत्म होगी ये गर्मी। हम गरीबों के लिए ये गर्मी कहर बरसा रहा है। कुकू बेटा, ये लो तुम दोनों का टिफिन। और हाँ, सब खाना ध्यान से खाना, बचाकर नहीं लाना है, समझ गए? हाँ मम्मा, खा लेंगे। फिर दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। टूनी भी घर के काम में लग जाती है। वो सोचते रहती है कि इस गर्मी से किस तरह राहत पाए। शाम होने लगी थी। तभी बच्चे स्कूल से मुंह लटकाए हुए घर आते हैं। उन्हें देखकर टूनी कहती है, क्या हुआ बच्चों, इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या बात है? मम्मा, आपने हमें खराब खाना क्यों दिया? सब बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें बहुत बुरा लगा। हाँ मम्मा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पूरे स्कूल में हमारी कितनी बेइज्जती हुई। क्या कहा तुमने? पर मैंने तो ताजा खाना दिया था। जरा दिखाओ तो तुम्हारा टिफिन। टूनी बच्चों का टिफिन देखती है और कहती है, बेटा, मैंने खराब खाना नहीं दिया था। ये सब गर्मी के कारण है। तेज गर्मी के कारण टिफिन का खाना खराब हो गया। आपको पता है, आज हमें भूखा रहना पड़ा। चुप हो जाओ बच्चों, मत रो। अगली बार ध्यान रखेंगे। अब चुप हो जाओ। बच्चे उनकी बातें समझकर शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। माँ जी, चलिए तो थोड़ा रानी कबूतरी के यहाँ से आते हैं। कल रानी कबूतरी आई थी। उनके घर में नया कूलर आया है। चलिए ना, देख कर आते हैं। हम भी पता कर लेंगे कि कितने में लिया, कहाँ से लिया। क्या पता हमें भी इस गर्मी से बचने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है टूनी बहू, चल। दोनों सास बहू रानी कबूतरी के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें टूना और उसका बाबा काम से वापस आते दिखे। वो प्यास से मर रहे थे और रास्ते में ही कुछ घरों में पानी मांगने लगे। तोता जी, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़े से पानी दे दीजिए। हम काम से वापस आ रहे हैं। गर्मी की वजह से हमारा गला सूख गया है। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अरे भाई,
इतनी गर्मी में कितनी मुश्किल से पानी मिलता है और तुम्हें पानी चाहिए। बस एक गिलास दे दीजिए भाई, हमें बहुत प्यास लगी है। माफ करना भाई, हमारे घर में पानी की कमी है, हम नहीं दे सकते तुम्हें पानी, तुम किसी और घर में जाकर मांग लो। फिर टूना और उसका पिता एक और घर में जाते हैं। सुनिए चिड़िया, हमें एक गिलास पानी पिला दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया करके हमें पानी दे दीजिए। अरे भाई साहब, पानी तो हमारे घर में भी नहीं है, आप किसी और से मांग लीजिए। ये सब देखकर दोनों सास बहू का दिल भर आता है। देखिए तो माँ जी, ये कितने प्यासे हैं और इन्हें कोई पानी देने को भी तैयार नहीं है। कैसे पक्षी हैं ये? हमारे जंगल के पक्षी इतने पत्थर दिल के होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। कितने बेरहम हैं ये लोग, एक प्यासे पक्षी को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते। दोनों ये सब देखकर टूट जाती हैं। उस दिन के बाद से टूनी और उसकी सास अंदर से टूट चुकी थी। वो दिन रात बस यही सोचते थे कि इस गर्मी से आखिर कैसे बचा जा सके। मैंने कभी नहीं सोचा था माँ जी कि ये गर्मी हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या लेकर आएगी। हम इतने बेबस हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ बहू, हम गरीबों के लिए क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, सारे मौसम हमारे लिए समस्या ही लेकर आती है। आखिर हम करे तो करे क्या? बारिश में जगह जगह पानी टपकने के कारण चैन से रह नहीं पाते और ठंड में तो बर्फीली ठंडी ठंडी हवा शरीर को जमा के रख देती है। और ये गर्मी, बाप रे बाप, क्या ही कहे अब। हाँ माँ जी, पर ठंड में कम से कम ताजे ताजे गर्मा गर्म खाना तो खा लेते थे। इस गर्मी के कारण तो खाना भी खराब हो जा रहा है, ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मेरे बच्चों को स्कूल से भूखा लौटना पड़ता है। आखिर हम करे तो करे क्या? हमारे पास कुछ साधन भी तो नहीं है। पता नहीं बहू, हमारे जीवन का संघर्ष कब खत्म होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन गर्मी कम होने के बजाय और बढ़ती जाती है। बाबूजी, आज भी न ढंग से खाना खाने को मिला, न पीने को पानी। पता नहीं आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। ऐसे में हम काम भी नहीं कर सकेंगे। हाँ बेटा, अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। ऐसा लगता है कि अब और सहा नहीं जाएगा। गर्मी के कारण कहीं कुछ हो न जाए। भगवान इतनी परेशानी किसी को भी न दे। बच्चे भी अब परेशान हो गए थे। रोज रोज उसके टिफिन का खाना खराब हो जाता था। उन्हें भूखे ही घर लौटना पड़ता था। मम्मा, आज फिर से हमारा लंच खराब हो गया। सब बच्चे हमारा मजाक बना रहे थे। हम किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाते। मम्मा, आखिर हमारा ही खाना क्यों खराब होता है? बाकी सारे बच्चे ताजे ताजे खाना खाते हैं और बोतल में ठंडे ठंडे पानी लेकर आते हैं। सारे बच्चे हमें गरीब का बच्चा बोलता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ये सब इस तेज गर्मी के कारण हो रहा है। बहू, मेरा दिल भर आता है बच्चों को इस हालत में देखकर। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर दोनों सास बहू खाना बनाने लगते हैं। शाम ढल जाता है, रात होने लगती है। टूनी और उसकी सास जब सबको खाना देने वाली थी, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका खाना गर्मी की वजह से खराब हो गया है। अरे, इसे तो अभी शाम होने से पहले ही बनाया था। अब क्या करें? ऐसे में तो घर का राशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। काश हमारे घर में फ्रिज होता तो हमारे घर का खाना खराब नहीं होता। लेकिन माँ जी,
फ्रिज के लिए बिजली भी तो होना चाहिए। हमारे घर में तो बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। तुमने ठीक कहा बहू, हमारे लिए तो सुख सुविधा की जिंदगी जीना एक सपना सा हो गया है। अगली सुबह दोनों सास बहू बाजार जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मिट्टी से बने बर्तन और मिट्टी से बने घरेलू उपयोग के सामान भी रहता है। आइए आइए, मिट्टी से बने बर्तन ले जाइए, मटका, गिलास, घर का सारे घरेलू सामान। गर्मी से राहत पाने के लिए आइए आइए आइए, नए नए सामान ले जाइए। दोनों सास बहू उस दुकान के पास रुक जाती है और दुकान को देखने लगती है। तभी दुकानदार उससे कहता है, आइए बहन जी, घर में उपयोग होने वाले सामान ले जाइए। इस गर्मी में मिट्टी के बर्तन उपयोग करने से आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी। तभी दोनों सास बहू की नजर मिट्टी के बने छोटे से फ्रिज पर पड़ती है और टूनी अपनी सास से कहती है, अरे देखिए माँ जी, ये तो मिट्टी का फ्रिज लग रहा है, बड़ा अनोखा लग रहा है देखने में। हाँ बहू, ये तो सच में अनोखा है। मैंने मिट्टी का फ्रिज पहली बार देखा। इसमें तो खाना, पीने का पानी सब कुछ बहुत ठंडा रहता होगा। काश हमारे पास भी एक ऐसे ही मिट्टी का फ्रिज होता। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं एक बार दुकानदार से इसकी कीमत पूछकर देखती हूँ। तभी टूनी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, इस मिट्टी की फ्रिज की कीमत क्या है? बहन जी, ये फ्रिज सिर्फ और सिर्फ 5,000 की है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज से भी बहुत अच्छा है। अरे बाप रे बाप, 5,000 की, इतना महंगा? हाँ माँ जी, दुकान में तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज कम से कम 10-15 हजार के बिना आएगी ही नहीं। फिर टूनी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, ये फ्रिज चलती कैसी है और आपने इसे बनाया कैसे? बहन जी, ये फ्रिज केवल पानी से ही चलती है। इसमें न तो बिजली लगता है और न ही बैटरी। इसको मैंने मिट्टी से बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज रहता है ठीक उसी तरह अपने हाथों से बनाया है। इसके नीचे पानी डालते ही पूरा मिट्टी का फ्रिज ठंडा हो जाता है और इसमें रखा सामान सब ताजे रहते हैं। अरे वाह भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छी चीज बनाई है। क्या इसकी कीमत कम नहीं हो सकती? नहीं बहन जी, माफ कीजिए, 5,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। इनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिर टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, फ्रिज तो हमारे लिए बहुत महंगी है। हमारे पास 5,000 तो क्या 1,000 भी नहीं है। हम इस फ्रिज को खरीद नहीं सकते। लगता है हमारा जीवन ऐसे ही गरीबी और बेबसी में बीतेगी। हाँ बहू, इतने महंगे फ्रिज तो हम नहीं ले सकते। काश हमारे पास इतने रुपये होते कि हम अपनी परेशानी दूर कर सकते। तभी दोनों सास बहू की नजर मिट्टी के बने बोतल और टिफिन पर पड़ती है। माँ जी देखिए, यहाँ तो मिट्टी से बनी बोतल और टिफिन भी है। इसमें तो पानी ठंडा और खाना ताजा रहता होगा। हाँ बहन जी, इस बोतल का पानी बहुत ठंडा रहता है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ का ठंडा ठंडा पानी हो। और इस टिफिन में खाना ताजा रहता है जैसे फ्रिज में रहता है। मिट्टी के बने बर्तन तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। टूनी और उसकी सास को मिट्टी की बनी फ्रिज और बर्तन लेने का मन तो था, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं पाती। चलिए माँ जी, घर चलते हैं, गर्मी बहुत है। फिर दोनों सास बहू घर चले जाते हैं। घर आकर दोनों का ध्यान उस मिट्टी के बने बर्तन पर ही अटका रहता है। शाम को टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मिट्टी के बने बर्तन हमारे लिए बहुत काम का था। वो टिफिन बच्चों के लिए कितना अच्छा रहता। स्कूल में बच्चों का खाना खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वे भूखे लौट आते हैं। अगर वो मिट्टी का टिफिन रहता तो उनके लिए कितना अच्छा होता।
हाँ बहू, बोल तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन हम क्या करें? हम इतने सक्षम तो नहीं कि हम एक मिट्टी के बर्तन खरीद सके। माँ जी, एक बात बोलूं, क्यों ना हम खुद मिट्टी से ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें? क्या हम? पर कैसे बहू? माँ जी, मिट्टी को तो खरीदनी नहीं पड़ती। हम मिट्टी लाकर बर्तन और घर में उपयोग होने वाले घरेलू सामान बना सकते हैं। ठीक है बहू, ऐसा ही करते हैं। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन दोनों सास बहू मिट्टी इकट्ठा करते हैं और मिट्टी से फ्रिज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रिज बनाने के लिए उसका आकार बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर खांचे और नीचे पर पानी भरने के लिए एक अलग से जगह। हाँ टूनी, जैसे असली फ्रिज में होता है, सामान रखने के लिए अलग अलग खाने, जैसे दुकानदार के फ्रिज में था। उसने दरवाजा भी बनाया था। धीरे धीरे उनका मिट्टी का फ्रिज बनने लगता है। देखिए माँ जी, हमारा फ्रिज बन रहा है। हाँ बहू, हमारी मेहनत रंग लाई। अब बस सब अच्छे से बन जाए। कुछ ही समय बाद उनका मिट्टी का फ्रिज बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें पानी डालकर देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। टूनी उस फ्रिज पर जल्दी से पानी डालती है और उसके बाद फ्रिज से हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगती है। अरे वाह बहू, सच में ये तो ठंडा होने लगा। हाँ माँ जी, हमारा मिट्टी का फ्रिज बिल्कुल सही से बना है। अब हमारा खाना भी खराब नहीं होगा। अब बच्चे भी स्कूल से भूखे वापस नहीं आएंगे। टूना और बाबूजी अब ठंडा पानी पी पाएंगे। टूनी और उसकी सास अब बहुत खुश थे। उन्होंने कर दिखाया था। इस गर्मी से बचने के लिए उनका जुगाड़ काम कर गया था। मिट्टी के फ्रिज के कारण घर की एक बड़ी समस्या हल हो गई थी, लेकिन चुनौती अभी बाकी था। जब टूनी और उसकी सास घर के बाहर टहल रही थी, तभी पड़ोसन गोरी कौवी उन्हें कहती है, अरे टूनी, जरा इधर आना तो। दोनों सास बहू गोरी के घर जाती हैं। घर के अंदर जाते ही दोनों हैरान हो जाती हैं। अरे गोरी, ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? तुम्हारा घर तो जैसे ठंडी के मौसम में लगता है, ठीक उसी तरह लग रहा है। अरे गोरी, ये मशीन किस चीज की है? अरे माँ जी, ये एसी है। ये एसी धूप में चलने वाली सोलर पैनल से चल रहा है, मतलब बिना बिजली का चल रहा है। हाँ टूनी, ये सौर ऊर्जा से चल रहा है। हमें तो इतनी भयंकर गर्मी में भी गर्मी का एहसास ही नहीं होता। मेरे कालू जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये सब मेरे लिए ही किया है। दोनों सास बहू ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और टूनी मन में सोचती है, काश हमारे घर में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हे ऊपर वाले, हमें भी रास्ता दिखाओ। अरे टूनी, कहाँ खो गई? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं होने लगी? नहीं गोरी, भला हमें क्यों जलन होगी? तुम बहुत किस्मत वाली हो गोरी। हाँ हाँ, वो तो है टूनी। फिर दोनों सास बहू भरे मन से घर वापस आ जाती हैं। माँ जी, क्या हम मिट्टी का फ्रिज बना सकते हैं, तो क्या एसी नहीं बना सकती? क्या एसी? पर वो कैसे टूनी? माँ जी, जैसे हमने फ्रिज बनाया, ठीक वैसे ही एसी बनाएंगे। हवा के लिए उसके अंदर एक छोटा सा पंखा फिट कर देंगे और मिट्टी का बॉडी होने की वजह से ठंडक आ जाएगी। अगर ऐसा है तो हम उसे भी बना कर देख लेते हैं। अगले दिन दोनों सास बहू फिर से काम पर जुट जाती हैं। माँ जी, इसे हमें ध्यान से बनाना पड़ेगा ताकि अच्छे से हवा आ सके। हाँ टूनी बहू, देखना ये एसी भी काम करेगा। मुझे यकीन है टूनी बहू, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। शाम होते तक उनका मिट्टी का एसी भी तैयार हो जाता है। बन गया माँ जी हमारा एसी, कितना अच्छे से बना है।
लेकिन टूनी बहू, ये चलेगा कैसे? बिना बिजली के तो एसी चलती नहीं है। माँ जी, मैंने उसका भी जुगाड़ सोच लिया है। कैसा जुगाड़ टूनी बहू? आप देखते जाइए माँ जी, मैं क्या करती हूँ। टूनी प्लास्टिक के एक बड़े से बैग पर पानी भरती है और लकड़ी से पंखे के जैसे बनाती है, जिससे पानी में घर्षण पैदा हो और उससे बिजली उत्पन्न हो। सब बनने के बाद टूनी उसे चलाती है। फिर थोड़ी ही देर में उससे बिजली उत्पन्न होने लगता है। अब टूनी उस एसी को फिट करती है और फिट होने के बाद मिट्टी की एसी चल पड़ता है। अरे वाह बहू, ठंडी हवा, हमारा एसी काम कर गया बहू। दोनों सास बहू बहुत खुश होते हैं। आज सभी चैन से सोते हैं। आहा, टूनी, तुम सच में कमाल हो। आज मुझे चैन मिला। ये सब तुम्हारी ही वजह से है टूनी, नहीं तो हम गरीब को पंखा भी नसीब नहीं होता था। तुमने साधारण सी मिट्टी से फ्रिज और एसी बना डाला। टूना जी, ये काम मैंने अकेले नहीं किया, ये तो माँ जी के सहयोग के बिना बनता भी नहीं। अरे नहीं टूना बेटा, मैं तो बस हाथ बटाई हूँ, सारा काम तो बहू ने ही किया है। मम्मा, इस एसी के ठंडक से तो हमें सर्दी के मौसम जैसे ठंडी लग रही है। ये अब हमारे घर में ठंडी का मौसम आ गया, अब हमें गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। बच्चे भी अब बहुत खुश थे। अब सभी चैन के नींद सो जाते हैं।